अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज की बात मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और मरियम नवाज़ के बदले हुए तेवर के हवाले से है। मियाँ शहबाज शरीफ को ज़मानत ख़त्म होने पर, अबूरी ज़मानत के ख़त्म होने पर अरेस्ट कर लिया गया नैब की जानिब से, और उसके बाद मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल होने से इनकार किया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टोटल इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में बताया गया और इसका कानूनी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई। अच्छा, एक और चीज़ के लोग कह रहे थे कि इट वॉज अ बैड डे, क्योंकि एक तरफ तलाल चौधरी का मामला चल रहा है जिसकी वजह से PMLN जो है मुश्किल में, और अब शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए तो मरीम नवाज़ के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वो अब उनके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और उनके लिए बैड डे था, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके लिए ये बेहतरीन दिन था। किस तरह से? वो इस तरह से कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और शीन में डिवाइड हो चुकी हुई है। कुछ लोग, सीनियर लोग जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हैं, और कुछ लोग मरियम नवाज़ का टोला कहलाते हैं, या जिसे एतजाज़ एहसन जीजी ब्रिगेड कहते हैं, वो लोग भी मरियम नवाज़ के साथ हैं अभी तक। तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड पार्टी थी, और इस पर मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मज़ीद तस्दीक हमें मिलती है। वो इस तरह से कि उन्होंने शहबाज शरीफ की मफाहमत की पॉलिसी को भी साथ साथ बयान किया। उनके कारनामे, उनकी पार्टी के लिए खिदमत और इस किस्म की कोई बात नहीं है। उनके अरेस्ट होने पर उन्होंने जिस किस्म की सियासत की उस पर अलबत्ता वो बात करती रही। यानी समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी गिरफ्तारी पे जो है वो शोर करने आई हैं, एहतजाज करने को उन्होंने कहा तो सही, लेकिन ये नहीं कहा कि हम आएंगे रोड्स पे, और ये सारा सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती रही हैं वो, और उसके कानूनी पहलुओं पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। अब मरियम नवाज़ के लिए शहबाज शरीफ का गिरफ्तार होना जो है वो किस तरह से लकी है? वो इस तरह से लकी है कि शहबाज शरीफ ने पहले से कह दिया था कि मुझे अरेस्ट अगर किया जाता है मेरी गिरफ्तारी की सूरत में, एहसन इकबाल या फिर शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने दो नाम दिए थे प्रॉपर कि इन दोनों में से कोई पार्टी को रन करेगा। मरियम नवाज़ का नाम नहीं था उसमें। और हुआ ये कि जैसे ही शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए तो मरियम नवाज़ फ़ौरन पार्टी की क़यादत संभालने के लिए मैदान में कूद पड़ी, और बड़ी अपने आप को अपनी रीलॉन्चिंग की है, अपने आप को खुद लॉन्च किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और आपने देखा होगा, सबने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, साद रफ़ीक हो, ये लोग उनके साथ कल भी नज़र नहीं आए थे, क्योंकि ये उनके साथ हैं भी नहीं। और साफ तौर पे, बहुत ही वाज़े तौर पर कहा गया था शहबाज शरीफ की जानिब से कि पार्टी क़यादत मेरी गिरफ्तारी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी या एहसन इकबाल के हवाले की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरियम नवाज़ ने पार्टी भी संभाल ली, और उनके साथ जो उनके लोग थे वो भी मौजूद थे, और नाअहल करार दिया हुआ शख्स जो है या सज़ा याफ्ता इस तरह की केसेस में हमने ये सुना था, जो कि पनामा के बाद फैसले आए थे, और जो सारा एनालिसिस था कि वो पार्टी रन नहीं कर सकता, वो कोई ओहदा नहीं रख सकता, लेकिन हर तरह का कानून जो है वो तोड़ दिया जाता है। उनका तो ये भी कहना है मरियम साहिबा का कि हम अदालतों को जवाब देना तौहीन समझते हैं। तो ऐसा जब कोई एक बंदा क्लेम कर रहा हो और जवाब देना भी पसंद न करता हो, तो कानून की कोई वैल्यू उसके सामने है भी नहीं। वैसे भी अभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरपूर तरीके से बात कर रही है मरियम नवाज़, और उनके फादर ने APC में मियाँ नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो भी इदारों के खिलाफ थी। वजह सब जानते हैं, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। DGI SPR भी इस बारे में बता चुके हैं कि NRO मांगा जा रहा था। अच्छा, इससे पहले मरियम नवाज़ हमेशा ये कहती थी कि हमारे किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की, बात नहीं की GHQ जाके, और कल उनका ये कहना था कि मोहम्मद ज़ुबैर ने मुलाकात की है, हमारी पार्टी का बंदा है, और नून लीग का अगर बंदा जाएगा तो वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में भी बात करेगा। यानी वो अपनी ही स्टेटमेंट से मुकर गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने गोशवारे जमा करवाए इलेक्शन के लिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो अरबों के हिसाब से थी वो लिखी गई थी। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से फ़ायदा जो है वो ऑब्वियसली उनको होने वाला है, क्योंकि क्लैशेस बहुत ज़्यादा थे, और जो मफाहमत की सियासत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब की कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। ममालिक की मीडिया को पता चल रहा है, वो इंडियन मीडिया को पता है, मरियम नवाज़ लोगों को पता है कि जी एहतजाज किया जा रहा है और करेंगे हम, और गली मोहल्लों में भी जाएंगे। आसिम बाजवा साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुस्लिम लीग नून को, और कल फिर
انہیں کہا گیا کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ معاملہ جو ہے وہ ساری اپوزیشن کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اس پر ڈیسیجنز ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر کیوں عاصم باجوہ کے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کرپشن پہ، بقول آپ کے کہ عاصم باجوہ نے کرپشن کیا، تو ان کی کرپشن پہ اگر عدالت کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی، نیب نہیں بول رہا، وزیر اعظم نوٹس نہیں لے رہے، تو آپ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا ان کی پارٹی اور اپوزیشن، آپ کی اپوزیشن کے باقی لوگ ساتھ میں، کوئی بھی جا کر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ صرف پولیٹیکلی اس چیز کو یوز کیا جا رہا ہے اور بے تحاشا یوز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی عاصم باجوہ سے اصل دشمنی کیا ہے اور کون سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا، ان سب کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ پارٹی پہ دوبارہ سے کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، شہباز شریف، حمزہ شہباز سب راستے سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ طلال چودھری والا ایشو چل رہا ہے، اوپر سے شہباز شریف گرفتار ہو گئے ہیں، سلمان شہباز پہ یہ الزامات آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو مریم نواز جو ہے وہ بہت مشکل میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب ایک الگ راستے کے مسافر تھے اور ہیں، اور شہباز شریف کا راستہ دوسرا تھا۔ وہ مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے تو مسلسل 30 سال سے وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ جی ایچ کیو جانے والوں میں سے تھے، حاضری لگوانے والوں میں سے تھے، تابعداری دکھانے والوں میں سے تھے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ کیونکہ نو نہیں سن سکتے، این آر او کے معاملے میں نو سننے کے بعد وہ بالکل شاید حواس باختہ ہو چکے ہیں اور سیاست میں اپنی انٹری نے دوبارہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ دونوں یہی کام کر رہے ہیں، باپ بیٹی یہی سلسلہ جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے یہی کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے۔ جو میڈیا نواز شریف کی تقریر جو ہے نشر کر رہا ہے، مریم نواز کی پریس کانفرنس دکھا رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہی ہوں، ان کا نیب آنے کا سفر دکھا رہا ہے، پھر بھی میڈیا اگر کنٹرول ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی پتہ نہیں کس قسم کی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے نواز شریف یا مریم نواز کے خلاف، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو لوگ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک چھوڑ کر گئے 8 ہفتے کے لیے اور واپس نہیں آئے، وہ کس طرح سے گئے، وہ کس کی رضامندی سے گئے، وہ کس کی رضامندی سے گئے ہیں، وہ کس کے آشیرواد سے گئے، ساری دنیا کو اب معلوم ہے۔ تو اس لیے بار بار اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانے میں خیال میں اب یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز اور نواز شریف کی پالیسی کیا اداروں کے خلاف والی پالیسی ہی رہتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جیسے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو کیا کوئی نیا سین کریٹ ہونے والا ہے، کیا ڈان لیکس کے بعد کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔